हेलो मित्रों, आपका स्वागत है डीपीएस अकेडमी में। आशा करते हैं आप जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मित्रों, आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्या मित्रों? प्रकाश का परावर्तन, जहां से परीक्षा में प्रश्न बनना ही बनना है, या तो तुम्हारा न्यूमेरिकल है या डेफिनेशन पूछी जाए, तो हम इसको अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मित्रों, देखते हैं अपवर्तन क्या होता है। तो मित्रों, अपवर्तन की घटना जो होती है, इसका मतलब होता है मुड़ना। क्या मित्रों? अपवर्तन का मतलब होता है क्या दोस्तों? होता है मुड़ना या भटकना। क्या दोस्तों? मुड़ना या भटकना होता है। जैसे इसका सीधा सा मतलब क्या होता है? भटक जाना, यानी कि अपना रास्ता भटकना होता है या मुड़ना होता है। जाना कहीं और हो, पहुंच जाए कहीं और, उसी घटना को है क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। जैसे मित्रों, यहाँ पर आपको तो जाना नहीं है, यहाँ पर जाना किसको है? प्रकाश की किरण को जाना है। तो हम प्रकाश की किरण को ले जाएंगे कहाँ? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। अब माध्यम पहले समझ लेते हैं, माध्यम क्या होता है। तो जैसे मित्रों, यहाँ पर क्या है, हमने कोई दो सतह बना दी। इसमें क्या कर दिया? ऊपर क्या है? वायु है। नीचे इसमें क्या है? इसमें कोई पेट्रोल है नीचे, और नीचे क्या है? जल है। तो इसमें माध्यम मित्रों कितने हो गए? तीन हो गए। कितने हो गए? वायु, पेट्रोल, वायु, पेट्रोल और जल। ये मित्रों माध्यम होते हैं। माध्यम का मतलब रास्ते होते हैं। इनसे होकर के प्रकाश की किरण जब गुजरेगी तो तीन माध्यम से होकर जाएगी। माध्यम का मतलब बीच में जो उनके रास्ते में पड़ता है वो सब क्या होता है? माध्यम। तो जैसे प्रकाश की किरण कोई वायु से आ रही है, प्रकाश की किरण कोई कहाँ से आ रही है दोस्तों? वो वायु से आ रही है। तो पहले वायु में जब प्रवेश करेगी, फिर वायु से कहाँ जाएगी? पेट्रोल में जाएगी, और फिर कहाँ जाएगी? जल में जाएगी। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तब उसकी चाल पर क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है। उसकी चाल क्या होती है? कम हो जाती है। उसका वेग कम होता है, क्योंकि नीचे क्या है? सघन माध्यम है। वायु कैसी होती है? विरल माध्यम। तो जो वायु होता है इसको हम क्या कहेंगे? ये होता है हमारा विरल माध्यम। कैसा होगा मित्रों? विरल माध्यम होता है। और जो जल होता है, कांच होता है, ये सब कैसे होते हैं? ये सघन माध्यम होते हैं। मतलब क्या दोस्तों? ये घने माध्यम होते हैं, ठोस माध्यम होते हैं वायु की अपेक्षा। तो जहां पर सघन माध्यम होगा वहां पर प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी? उसकी चाल कम हो जाएगी। अब हम इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। परिभाषा कैसे हम लिखेंगे? तो परिभाषा में लिखते हैं अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। बहुत ही आसान परिभाषा, एक बार में ही याद होगी कि परिभाषा अपवर्तन की क्या होती है। पहले ही मित्रों हमने बताया है। इसका मतलब क्या होता है? मुड़ना या भटक जाना। जाना कहीं और हो, पहुंच जाए कहीं और, यही क्या होगा? अपवर्तन होता है। जैसे हम समझते हैं, जैसे यहाँ पर हमने बनाया कोई दो माध्यम। क्या बनाया मित्रों? हमने यहाँ पर कोई दो माध्यम बनाए हैं। एक है तुम्हारा वायु, एक क्या है दोस्तों? ऊपर है क्या? वायु, और नीचे हमने क्या कर दिया? इसमें भर दिया जल। क्या मित्रों? ये नीचे भरा हुआ है क्या? जल। अब जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण कहाँ से आती है? जब कोई प्रकाश की किरण वायु से कहाँ आएगी? जल में। और जल कैसा माध्यम है? जल है सघन माध्यम। जल दोस्तों कैसा है? जल है सघन माध्यम। ये है सघन माध्यम। और ऊपर वायु क्या है दोस्तों? ये है विरल माध्यम। विरल माध्यम। एक है सघन माध्यम नीचे वाला। तो मित्रों, इसमें माध्यम कितने होते हैं? दो होते हैं। एक होता है विरल माध्यम, एक होता है सघन माध्यम। तो जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, भटक जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मित्रों, यहाँ से प्रकाश की आपतित किरण आ रही है, और ये किरण जैसे ही आगे पानी में पहुंचेगी, जल में पहुंचेगी, ये क्या होगी? अपने मार्ग से भटक जाती है। इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये सीधे नहीं जाएगी मित्रों। ये क्या होगी? ऐसे इधर को झुक जाएगी। ये हमारा क्या है? अभिलंब है दोस्तों। तो जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह सीधे ना जा करके अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखो मित्रों, इतना इधर को झुक गई है ना। तो जब ये झुक जाएगी, यानी कि अपने रास्ते से भटक गई है, विचलित हो गई है। इसी विचलन की घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
तो मित्रों कैसे लिखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है या सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और इसी विचलन की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो मित्रों ये क्या है, यहाँ पर ये हमारा है आपतित किरण। ये क्या है दोस्तों, ये है आपतित किरण। इसका नाम क्या है मित्रों, ये है आपतित किरण। क्या दोस्तों, ये है आपतित किरण। आपतित किरण। और ये मित्रों कौन सी है, ये है अपवर्तित किरण। कौन सी किरण, अपवर्तित किरण। क्या मित्रों है ये अपवर्तित किरण। अब आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब जो है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो ये कोण बनता है इसको हम लिखते हैं आई से, और इसका नाम क्या है मित्रों, इसे कहते हैं आपतन कोण। क्या मित्रों, आपतन कोण कौन सा होता है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण कौन सा होगा, आपतन कोण होता है। कौन मित्रों होगा, आपतन कोण होता है। कौन सा कोण, अभिलंब। अभिलंब और जो तुम्हारा आपतित किरण है इसके बीच का कोण जो होगा वह कौन सा होता है, तो वह होता है आपतन कोण। और वहीं पर यदि बात की जाए इस वाले कोण की, ये वाला कोण हमारा जो दिख रहा है आपको ना, ये वाला कोण जो होता है इसे हम कहते हैं क्या दोस्तों, इसे कहते हैं अपवर्तन कोण। और इसको लिखते किससे हैं, तो इसको लिखते हैं हम आर से। किससे मित्रों, आर से लिखेंगे। इसका मान कितना होगा, इसको हम आर से लिखते हैं। यानी मित्रों परिभाषा क्या होगी, जब कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से, ये विरल माध्यम है ऊपर वाला मित्रों, क्योंकि ऊपर क्या है, वायु है। अब वायु से प्रकाश की किरण कहाँ जा रही है, जल में जा रही है। और जल कैसा माध्यम है, सघन माध्यम। अब जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती है। देखिए मित्रों, विचलन का मतलब भटक जाना या मुड़ जाना। जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये जा रही है इधर को। इसका मतलब क्या है, प्रकाश की किरण जो है अपना मार्ग बदल चुकी है, अपने रास्ते से भटक गई है। और इसी भटकने की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आया होगा मित्रों। एक बार फिर देखते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण, क्या दोस्तों, जब कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, रास्ता भटक जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो मित्रों परिभाषा में हम क्या लिखेंगे, परिभाषा इसकी लिखेंगे, परिभाषा अपवर्तन। क्या मित्रों, अपवर्तन लिखेंगे। जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम, या मित्रों लिख सकते हैं एक माध्यम, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या मित्रों,
जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आया मित्रों? यदि समझ में आ रहा है सेशन को लाइक करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट तरीके से कर पाएं, क्योंकि यहाँ पर क्लासेज जो चल रही हैं टॉपिक वाइज लेसन वाइज चल रही हैं। अभी इसके बाद में अनसार्ड कराए जाएंगे और साथ में आपके टेस्ट के लिए जो अनसार्ड पेपर होंगे उनको कराया जाएगा। वहाँ पर आपकी विस्तृत पूरी तैयारी की जाएगी। आपको पता चलेगा कि हमारी तैयारी अभी कितनी है और कितनी शेष बाकी है। अब अपवर्तन की घटना जो होती है दो प्रकार की होती है। एक मित्रों कौन सी होती है, हम समझते हैं इसको। जैसे हमने क्या बनाया, यहाँ पर फिर से हमने दो माध्यम बना दिए। नीचे मित्रों क्या है, नीचे है सघन माध्यम। नीचे क्या है, नीचे हमारा है दोस्तों सघन माध्यम। नीचे कौन सा माध्यम मित्रों, तो नीचे है सघन माध्यम यानी कि जल भरा हुआ है। नीचे क्या है, नीचे जल भरा है और ऊपर क्या है मित्रों, ऊपर हमारा है वायु। ऊपर क्या है, वायु, यानी कि वायु कैसा है, वायु है विरल माध्यम और जल कैसा है, सघन माध्यम। तो नीचे कैसा माध्यम दोस्तों, नीचे है सघन, ऊपर कैसा है, विरल। ऊपर कैसा है, विरल। अब जब हम क्या करेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में आती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या दोस्तों, जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में आएगी तो वह अभिलंब की ओर झुकती है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी होती है दोस्तों, दूसरी क्या होती है, जब कोई प्रकाश की किरण ये मित्रों क्या है, ये वाला ऊपर किस में क्या हुआ है, ऊपर है क्या मित्रों, कांच। ऊपर क्या है, ऊपर है कांच और नीचे क्या है, वायु। ऊपर क्या है मित्रों, ऊपर मित्रों है, ऊपर क्या है, ऊपर है, ऊपर हमारा क्या है, कांच। ऊपर हमने इसमें क्या भर दिया मित्रों, कांच। और नीचे क्या है, वायु है। नीचे क्या है दोस्तों, नीचे है वायु। अब बताइए मित्रों आप कि इसमें कौन सा सघन है, कौन सा विरल है। तो जहां पर वायु होगी, वायु का मतलब खाली जगह, उसमें और कुछ नहीं है। लेकिन जो कांच है, कांच कैसा है, सघन माध्यम है। तो मित्रों जैसे आपसे कहा जाए कि यहाँ पर दो माध्यम हैं, एक माध्यम क्या है, एक माध्यम यहाँ पर है ठोस यानी कि कांच है और नीचे क्या है, नीचे है वायु। आपसे कहा जाए किसी में दौड़ लगाइए तो जहां पर वायु है आप भागते हुए चले जाएंगे, लेकिन जैसे ही कांच पड़ेगा वहां पर आपको दिक्कत होगी, आप उसमें नहीं चल पाएंगे। इसका मतलब क्या है, जब सघन माध्यम पड़ेगा तो आपकी चाल कम हो रही है, कम होगी कि नहीं होगी। आपसे वायु से कांच में जाने को कहा जाए तो जहां तक वायु है आप भागते हुए चले जाएंगे, लेकिन जैसे ही कांच पड़ेगा वहां पर आपकी दम टूट जाएगी, क्योंकि वहां पर कांच है और कांच में आप नहीं चल सकते हैं। क्यों नहीं, क्योंकि वो सघन माध्यम है। ये कैसा था, विरल माध्यम। विरल का मतलब होता है दोस्तों खाली जगह और सघन का मतलब घना होता है। तो वही स्थिति जो होती है तुम्हारे साथ में, वही होगी किसके साथ, प्रकाश की किरण के साथ में। तो मित्रों जैसा कि हम प्रकाश की किरण को बनाते हैं, इसमें क्या होगा, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या दोस्तों, तब वह अभिलंब से दूर हटती है। इसको जाना चाहिए था कैसे मित्रों, ऐसे सीधे, क्योंकि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, और इसको जाना चाहिए था ऐसे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्रकाश की जो अपवर्तित किरण है, इसमें प्रकाश की जो अपवर्तित किरण है वह अभिलंब की ओर झुक रही है, इधर से इधर आ रही है, अभिलंब की ओर झुक रही है, इसमें अभिलंब से दूर हट रही है। इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन और उधर बढ़ गए। इसका मतलब क्या है, अभिलंब से दूर हट रही है। तो इसकी कंडीशन हम क्या लिखेंगे मित्रों, कंडीशन इसकी हम क्या लिखेंगे, तो जब कोई प्रकाश की किरण, इसमें लिखेंगे जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है,
सघन माध्यम में आती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुक जाती है। मित्रों, इसमें क्या होगा, जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तब वह अभिलंब की ओर झुकती है, लेकिन इसके विपरीत इसमें होता है। मित्रों, इसमें क्या होता है, इसमें लिखेंगे जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो अभिलंब से दूर हट जाती है। समझ में आया मित्रों क्या होता है? अभी हमने देखा इसमें जब कोई प्रकाश की किरण, इसमें देखिए कहाँ से जा रही है, विरल से सघन में। जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकती है, लेकिन वही यदि किरण सघन से विरल में जा रही है तब वह अभिलंब से दूर हट जाती है। सघन और विरल का मतलब होता है मित्रों, विरल का मतलब खाली जगह और सघन का मतलब जो घना होता है। आपसे जैसे दौड़ने को कहा जाए तो जहां तक वायु है आप भागते हुए चले जाएंगे, लेकिन जैसे ही कांच पड़ेगा वहां पर आपका दम टूट जाएगा, क्योंकि माध्यम कैसा वो सघन है, उसमें आप नहीं चल सकते हैं जितनी तेज तुम हवा में चल सकते हो। या यहाँ पर पानी होता तो पानी में भी उतनी चाल आपकी नहीं होती जितनी हवा में होती है। जैसे आपकी चाल घट जाती सघन माध्यम में जाने पर, वैसे ही जो प्रकाश की किरण होती है इसकी भी चाल सघन माध्यम में क्या होती है, घट जाती है। जब दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसकी चाल क्या होती है, कम हो जाती है। यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल जो होती है वो घट जाती है। अब इसके बाद में अपवर्तन जो होता है, इसकी घटना के कुछ उदाहरण होते हैं जो एग्जाम में आते हैं। होगा ना, अपवर्तन की कुछ घटनाएं, इनको मित्रों हम कल पढ़ेंगे। अपवर्तनीय घटनाएं जैसे पूछा जाता है दोस्तों कि पानी में पड़ा हुआ डंडा या लकड़ी हमको टेढ़ी दिखती है, बाल्टी के अंदर पानी में पड़ा हुआ सिक्का हमें कुछ ऊपर उठा हुआ दिखता है। तो ऐसे एग्जाम्पल आते हैं जिनको हम कल अच्छी तरीके से पढ़ेंगे इसके आगे का। इसके बाद में लेंस की शुरुआत भी कल करेंगे। उसके पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लासें हमारी कैसी रहती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको कई क्लासें मिलेंगी, जैसे केमिस्ट्री की बहुत अच्छी क्लास अभी 2 घंटे की मैराथन क्लास डाली गई है जो कि हेलोल्केन हेलोरेन की। आप लोग उसे देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। इसी के साथ फिजिक्स हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों तरह से सर पढ़ाते हैं बहुत अच्छी तरीके से। आप लोग ज्वाइन करिए चैनल हमारा और अपनी तैयारी को बेहतरीन करिए। इसी के साथ सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।